जय हिंद जय भारत। आपको मिलते हैं, आप लोग का स्वागत है आर्मी में। आप लोग जबरदस्त शेयर करिए, आज के लिए करंट अफेयर जबरदस्त बनाए हैं आपके लिए और आप लोग का स्वागत है आर्मी में। और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना ना भूले। आज से मैं सोच रहा हूं कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं 10 बताऊं और 10 ही क्वेश्चन में आपका जबरदस्त क्वेश्चन है। बेटा, भारत सरकार के किस वैधानिक निकाय ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र शुरू किया है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय मानवाधिकार, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रीय महिला आयोग, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रीय बाल अधिकार और केंद्रीय अन्वेषण। और क्वेश्चन में दिया है, देखो बेटा, प्रश्न में जो है महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध। बेटा, एक महिला अपराध जो है तो महिला से जुड़ा होगा, तो सेकंड ऑप्शन में है राष्ट्रीय महिला आयोग, एनसीडब्ल्यू। ठीक है, पहला ऑप्शन मेरा यही सही है। ठीक है, मिलता हूं अगला। पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत के लिए संयुक्त ध्वजवाहक के रूप में किन दो एथलीटों को नामित किया गया है? पेरिस 2024 ओलंपिक जो हुआ था, इनमें दो ही एथलीट थे हमारे यहाँ के भारत के, जो संयुक्त ध्वजवाहक के रूप में उन्हें नामित किया गया है। जब पेरिस 2024 हुआ था, तो इसमें पहला ऑप्शन नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु, फिर मैरी कॉम, बजरंग पुनिया, फिर PR श्रीराजेश और मनु भाकर, फिर हिमा दास और विनेश फोगाट। बेटा, इसमें याद रखना, मैंने ये दो ही एथलीट को पढ़ाया है। बेटा, पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया कि नीरज चोपड़ा, तो नीरज चोपड़ा बेटा हो ही नहीं सकते, क्योंकि पेरिस 2024 में ध्वजवाहक के रूप में नहीं किया गया, इनका पुराना नाम है। फिर मेरी कॉम भी नहीं, ना बजरंग पुनिया है। इसमें PR श्रीराजेश और मनु भाकर, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है। ठीक है, सब लोग पहले ही देखकर क्वेश्चन करते रहोगे। फिर 23 अगस्त को मनाए जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय क्या है? देखो, 23 अगस्त को जो मनाया जाता है हर साल, पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय क्या था? जो अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को, इसमें जो इसकी थीम क्या थी, इसका विषय क्या है? देखो बेटा, 23 अगस्त को से जुड़ा शब्द अलग है कुछ, तो बेटा चांद पर भारत जब गया था, जो भारत का जो गया था बेटा, उसी से रिलेटिव है। तो ब्रह्मांड की खोज तो है ही नहीं, कभी मैंने पढ़ा ही नहीं, भारत कभी नहीं गया। अंतरिक्ष के माध्यम में इससे भी कुछ रिलेटिव नहीं है। फिर धरती से सितारों तक, ऐसा भी नहीं है ना। इसे क्वेश्चन अभी हाल ही में आया था कि सितारों में जो सैयारा मूवी में, ऐसा कुछ नहीं है। बेटा, चांद को छूते हुए जीवन को छूना, हाँ ये बात सही है, चांद से रिलेटेड क्वेश्चन है 23 अगस्त के करीब में। तो बेटा, चांद को छूते हुए जीवन को छूना और भारत की अंतरिक्ष का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है? बेटा, इसमें पहला ऑप्शन है सक्रिय औषधि तत्व, फिर विमान रख रखाव, मरम्मत और ओवरहाल, फिर अर्धचालक और दुर्लभ मृदा खनिज, फिर नवीकरणीय ऊर्जा। बेटा, भारत सरकार के जो स्वचालित मार्ग से 100% विदेशी जो निवेश किए गए हैं, इनकी अनुमति विमान रख रखाव की बात की गई है। ठीक, अगस्त 2024 के अंत में जापान के पास आने वाले भारी बारिश और हवाओं के कारण बनने वाले टाइफून का नाम बताएं। बेटा, एक जापान के पास आने वाले जो भारी बारिश हैं और हवाओं के कारण एक टाइफून आता है, टाइफून है ना, टाइफून का नाम बताएं। बेटा, टाइफून का नाम है, पहला ऑप्शन है टाइफून सांसाम, दूसरा ऑप्शन है टाइफून किरा, फिर टाइफून रीना, फिर टाइफून लीला। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन में तो आपका पहला ऑप्शन होगा बेटा टाइफून सांसाम, यही सही है आपका। ठीक है, फिर 2024 में विज्ञान रत्न श्रेणी में विज्ञान पुरस्कार किसको दिया गया था? विज्ञान रत्न की श्रेणी में 2024 की बात हो गई, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसको दिया गया था? बेटा, सबसे पहली बात ऑप्शन प्रोफेसर गोविंदराजन को, ये पहला ऑप्शन है। श्री आनंद कृष्णन को, प्रोफेसर उमेश को, प्रोफेसर सैयद वाजिद। तो बेटा, एक शब्द मैंने जुड़ा था विज्ञान रत्न से, प्रोफेसर गोविंदराजन को। पहला ये ऑप्शन सही है। इसमें छठवां क्वेश्चन में मिलता हूं, सातवां क्वेश्चन पे। भारत सरकार ने किन दो अभयारण्यों को मोर अभयारण्य घोषित किया है? भारत सरकार ने किन दो अभयारण्यों को मोर अभयारण्य में घोषित किया है?
दो बेटा, दो अभ्यारण्य है। राजस्थान में इससे तो कोई नहीं है बेटा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, ऑप्शन तो है, देखता हूं। कर्नाटक में, हाँ कर्नाटक में दो ऑप्शन तो मिल ही रहा है। कर्नाटक में दो अभ्यारण्य हुए हैं, मोर अभ्यारण्य। अब कर्नाटक में हुए, कर्नाटक के किस जिले में, किस राज्य में, ये देखना है। राजस्थान की तो बात हुई नहीं है, ना कि दो अभ्यारण्य हुए हैं। बेटा कर्नाटक में बांदीपुर और केरल में चुलनार। हाँ चुलनार में हुआ है, लेकिन बेटा इसमें ऑप्शन है सेकंड, कर्नाटक में हाँ आज चुनचुनगिरी में और केरल में चुलनार में। हाँ सेकंड ऑप्शन सही है, सातवां का सेकंड ऑप्शन सही है, आपका सही है। भारतीय आयुष सेना जो है, जो वायुसेना है, भारतीय वायुसेना ने किस देश में रक्षा अभ्यास उदार व्यक्त 2024 में सफलतापूर्वक पूरा किया है? भारतीय वायुसेना ने किस देश में रक्षा अभ्यास उदार शक्ति 2024 सफलतापूर्वक पूरा किया है? बेटा मलेशिया ऐसा देश है जो भारतीय वायुसेना से कंपेयर करता है या रिलेट करता है। भारत किस देश के साथ अर्धचालक उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु टास्क फोर्स के संगठन करने के लिए सहमत हुआ है? बेटा भारत किस देश के साथ अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है? ये ज्यादा से ज्यादा देश आपका अमेरिका हो सकता है, ठीक है। भारत किस देश के साथ इसमें लगाव, ज्यादा अफेक्शन देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका के ही साथ है। सहयोग बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स गठन के लिए सहमत किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC का अध्यक्ष किसे चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ECOSOC की अध्यक्षता किसे चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र की संयुक्त सामाजिक परिषद। बाबू बाबरे, ये बात सही है। मेलानी जोली ऐसा गलत है। अहमद हुसैन ये भी गलत है। पाउला नार्वेस ये भी गलत है। बाबरे ये बेटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। जल्दी जल्दी शेयर कर दो और सब्सक्राइब जरूर करो बेटा मेरे चैनल को, और शेयर करो। एक छोटा मोटा चैनल, आपको डेली से यही टाइम, आपको लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक 9 बजे तक आपको चैनल जो है क्वेश्चन आ जाएंगे आपके क्वेश्चन में, ठीक है।